हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी का स्वागत है हमारे इस चैनल पर, जिस पर हम लोग इस बार लेकर कर आए हैं फेमस बुक दी 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, हम सभी हमारी ज़िंदगी में अमीर, फेमस और इंस्पिरेशनल बनना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि लोग हमारी इज्जत करें और हमसे मोटिवेटेड हों। हमारी सोसाइटी में एक अलग ही एग्जाम्पल होना चाहिए, और ये सब आता है एक अच्छी हैबिट्स के साथ। जहाँ पर कुछ लोग इन हैबिट्स को सही से फॉलो करते हैं तो वो इस मुकाम तक पहुँच जाते हैं, वहीं पर मैक्सिमम लोग इन सारी हैबिट्स को कभी भी नहीं अपना पाते। दोस्तों, उन अच्छी आदतों को अपनी लाइफ में फॉलो करने के लिए ऑथर हमें सबसे पहले कहते हैं कि हमें अपने पैराडाइम पर काम करना होगा। पैराडाइम, जिसका मीनिंग होता है देखने का नज़रिया, कि आप इस दुनिया को कैसे देखते हैं। यहाँ पर दुनिया को देखने का मीनिंग केवल आंखों से ना देख कर उसे विजुअलाइज और परसीव करने से है। चलिए इसे समझते हैं एग्जाम्पल के साथ। एक बार ऑथर एक बुक पढ़ने के लिए गार्डन में जाते हैं, और जब वो बुक पढ़ ही रहे थे तभी वहाँ पर कुछ बच्चे आकर के खेलने लगते हैं। बच्चों की आवाज़ उन्हें कंटिन्यूस डिस्टर्ब कर रही थी, जिससे कि वो पढ़ाई पे फोकस नहीं कर पा रहे थे। ये सब देख करके वो अंदर से बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाते हैं, और उन बच्चों के जो पेरेंट्स वहाँ पर बैठे हुए थे, उनके फादर थे, उनके पास जाकर उनकी शिकायत करते हैं। जब ऑथर ने उन बच्चों की शिकायत उनके फादर से की तो उनके फादर बहुत ही नम आंखों से ऑथर की तरफ देखते हुए कहते हैं कि शायद मैं आज के बाद इन बच्चों को इतना खुश कभी ना देख पाऊँ, क्योंकि आज सुबह उनकी मदर की डेथ हो गई है। ये सब सुनकर के ऑथर की आंखें भी नम हो जाती हैं, और वो खुद उस व्यक्ति के साथ बगल में बैठकर उन बच्चों को देखने लगते हैं, और उनके मन में जो गुस्सा था वो अभी पूरा शांत हो चुका था। दोस्तों, तो चलिए चलते हैं हैबिट नंबर 1, बी प्रोएक्टिव। यहाँ पर प्रोएक्टिव होने का मीनिंग अपने काम और सिचुएशन को कंट्रोल करने से है, ना कि सिचुएशन पर रिएक्ट करने से है। ऑथर हमें बताते हैं कि 2 तरीके के लोग होते हैं, रिएक्टिव पीपल और प्रोएक्टिव पीपल। रिएक्टिव पीपल वो होते हैं जो कि हमेशा अपनी सिचुएशंस और अपने कंडीशंस को दोष देते हैं। उनके लिए उनके सराउंडिंग, उनकी कंडीशन, ये सब उनके काम को अफेक्ट करती है। वहीं पर प्रोएक्टिव पीपल इन सब चीज़ों को इग्नोर करते हैं और हमेशा उनसे एक नया रास्ता निकालते हैं। जैसे रिएक्टिव लोग हमेशा ऐसे बात करते हैं, अब कुछ नहीं बचा है जो मैं कर सकता हूँ, उसने मुझे गुस्सा दिला दिया, मैं यह नहीं कर पाऊँगा, अगर ऐसा होगा तो ही मैं यह काम कर पाऊँगा, मैं ऐसा ही हूँ। वहीं पर प्रोएक्टिव लोग अपनी दूसरी अप्रोच को कुछ इस तरीके से अपनाते हैं। वो हमेशा अपने अल्टरनेटिव्स की तरफ देखते हैं, जैसे मैं अपनी फीलिंग्स को कंट्रोल करूँगा और गुस्सा नहीं होऊंगा, मैं ये करना चूज करता हूँ, मैं ऐसा कर सकता हूँ और मैं ऐसा करूँगा, मैं एक दूसरा नज़रिए को भी अप्रोच कर सकता हूँ। प्रोएक्टिव लोग स्मार्ट लोग होते हैं, वो वैल्यू ड्रिवन होते हैं, ना कि अपने सराउंडिंग के ऊपर डिपेंडेंट रहते हैं। वो रियलिटी को जानते हैं और उन्हें पता होता है कि उन्हें क्या करना है, क्या नहीं करना है। इसमें ऑथर हमें बताते हैं कि प्रोएक्टिव लोग हमेशा अपने सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस पे काम करते हैं और हमेशा अपने सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस को बढ़ाते जाते हैं। दोस्तों, यहाँ पर सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस है जिन चीज़ों को आप चेंज कर सकते हो या फिर जो आपके हाथ में होता है। वहीं पर जो नेगेटिव या फिर रिएक्टिव लोग होते हैं वो हमेशा सर्कल ऑफ कंसर्न पे काम करते हैं। वो अपने सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस को कम करते हैं और जिन चीज़ों पे उनका कंट्रोल नहीं होता है उनके बारे में ज़्यादा सोचते हैं। जैसे समझते हैं इसे एक एग्जाम्पल के साथ। 2 स्टूडेंट थे, मिस्टर इन और मिस्टर बीन। मिस्टर इन को पता था कि सिलेबस क्या है। वो हमेशा पुराने क्वेश्चन पेपर को स्टडी करते थे। वो हमेशा अपने सीनियर्स के कांटेक्ट में रहते थे, और जब भी क्लासेस ख़त्म होते थे तो फैकल्टी से इम्पोर्टेंट टॉपिक्स का सजेशन लेते थे। उन्हें अपना टाइम मैनेज करना आता था, जिससे कि वो स्टडी, स्पोर्ट्स और अपने दोस्तों के साथ अच्छा टाइम स्पेंड करते थे। वहीं पर मिस्टर बीन, उनको लगता था कि ये सिलेबस तो बहुत बड़ा है, पुराने क्वेश्चन पेपर्स लेने के लिए कौन अपने सीनियर से जाएगा, बात करेगा, अपना टाइम वेस्ट करेगा। फैकल्टीज़ का क्लासेस बहुत बोरिंग होता है, उसके बाद उनसे मिलकर के कौन क्वेश्चन और टॉपिक्स डिस्कस करेगा। जब एग्ज़ाम आएगा तब देखेंगे, फ्यूचर बताएगा क्या होगा। मेरे पास क्लासेस में इतना समय चला जाता है कि अभी खेलने का समय नहीं है, तो मैं नहीं खेलूँगा। दोस्तों, इसी के साथ ऑथर हमें बताते हैं कि प्रोएक्टिव लोग हमेशा उन चीज़ों पे वर्क करते हैं जिन पे कि वो कंट्रोल कर सकते हैं। वहीं पर रिएक्टिव लोग हमेशा उन चीज़ों पे काम करते हैं जिस पे कि वो कभी भी कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। दोस्तों, अब चलते हैं हैबिट 2 पर, जो कि है बिगन विद द एंड इन द माइंड, यानी कि आप जो भी शुरुआत करें उसका आपको डेस्टिनेशन पता होना चाहिए। हैबिट 1 हमें बताती है कि हम एक प्रोग्रामर हैं, वहीं पर हैबिट 2 हमें उस प्रोग्राम को सबसे पहले हमारे माइंड में क्रिएट करने को कहती है। इसका मीनिंग है कि आपको अपने डेस्टिनेशन का एक क्लियर अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए। ऑथर कहते हैं कि
एक्टिविटी ट्रैप में फंसना बहुत ईजी है। आप अपने बिजनेस लाइफ में हार्ड वर्क करते हुए सक्सेस की चाह में सीढ़ियाँ चढ़ते जाते हैं और बाद में आपको पता चलता है कि आप एक गलत दीवार पर टिकी हुई सीढ़ी पर चढ़ रहे थे, जिससे कि आप कभी भी एक सही डेस्टिनेशन पर नहीं पहुंच पाएंगे। दोस्तों, हैबिट 2 को समझने के लिए हम एक छोटा सा टास्क करते हैं। आप अपने घर में लगे हुए मिरर में खुद को देखिए और ये इमेजिन करिए कि आपका फ्यूनरल चल रहा है, आपकी डेथ हो चुकी है और आपके घर में आपके फैमिली मेम्बर्स, आपके फ्रेंड्स, आपके ऑफिस कलीग्स और कुछ आपके सोसाइटी के लोग आपसे मिलने आए हैं। आप ये डीपली सोचिए कि ये सभी लोग आपके बारे में क्या कहना चाहेंगे। आपके फैमिली मेम्बर्स, आपके दोस्त लोग, आपके ऑफिस कलीग और सोसाइटी वाले आपको किस तरीके से पुटअप करेंगे। आपने उनके लिए क्या किया होगा जिससे कि आज वो सबके साथ शेयर करना चाहेंगे। दोस्तों, आजकल की इस भीड़ में हम सब लोग बस चलते जा रहे हैं बिना किसी एक डेस्टिनेशन के। इसी को समझाने के लिए ऑथर कहते हैं कि हैबिट 2 का सबसे इम्पोर्टेंट टूल है सेल्फ अवेयरनेस, और इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है एथलीट। एथलीट वो लोग होते हैं जो अपने गोल को अचीव करने से पहले अपने गोल को देखते हैं, फील करते हैं और एक्सपीरियंस भी करते हैं। दोस्तों, ऑथर हमें कहते हैं कि हमें हमारी लाइफ में हैबिट 2 को इम्प्लीमेंट करने के लिए मिशन स्टेटमेंट का यूज़ करना चाहिए। बड़ी बड़ी कंपनीज जो कि वैल्यूज़ एंड प्रिंसिपल पर काम करती हैं, वहाँ पर हम एक इंडिविजुअल होकर आज तक अपने वैल्यूज़ और प्रिंसिपल को नहीं पहचान सके। हम हमेशा वैसे ही काम करते हैं जैसा कि सिचुएशन काम हमसे करवाती है। दोस्तों, ऑथर हमें ये कहते हैं कि हम जब भी अपने मिशन स्टेटमेंट को बनाएं तो हमारा मिशन स्टेटमेंट किसी एक के सेंट्रिक में नहीं होना चाहिए। जैसे कि हमारा स्टेटमेंट किसी फैमिली, मनी, वर्क, फ्रेंड्स सेंट्रिक नहीं होना चाहिए, बल्कि हमारे मिशन स्टेटमेंट हमारे प्रिंसिपल्स और वैल्यूज़ सेंट्रिक होने चाहिए, जैसा कि सारी कंपनीज करती हैं। आइए अब देखते हैं कि इन सभी मिशन स्टेटमेंट को बना करके हम कैसे इनको प्रैक्टिकली अप्लाई कर सकते हैं हैबिट 3 में। दोस्तों, अगला हैबिट है पुट फर्स्ट थिंग फर्स्ट, यानी जो काम सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उसको सबसे पहले करें। हैबिट 3 की शुरुआत करेंगे एक क्वेश्चन के साथ। आपको अपना एक ऐसा काम ढूंढना है जो कि अभी आप नहीं कर रहे हैं, लेकिन अगर आप उस काम को डेली करेंगे तो वो आपकी लाइफ में एक पॉजिटिव चेंज लेकर कर आएगा। दोस्तों, ऑथर हमें बताते हैं कि हैबिट 1 जहां हमें कहता है कि आप एक प्रोग्रामर हैं और हैबिट 2 उसे हमें माइंड में उस प्रोग्राम को क्रिएट करने के लिए कहता है, तो वहीं पर हैबिट 3 हमें उस प्रोग्राम को फिजिकली टाइपिंग और राइटिंग करने के लिए कहता है। चलिए इसे समझते हैं क्वाड्रेंट थ्योरी के साथ। तो ऑथर हमें कहते हैं कि हम जो भी काम करते हैं उसको हम 4 क्वाड्रेंट में बांट सकते हैं, अर्जेंट एंड इम्पोर्टेंट के फॉर्म में। तो चलिए देखते हैं क्वाड्रेंट 1 जो कि है अर्जेंट एंड इम्पोर्टेंट। इसमें वो काम आते हैं जैसे कि क्राइसिस आ जाना, फ्लड आ जाना, आपका कल एग्जाम है तो आज आपको पढ़ना है, अगर आज आप बिल जमा नहीं करवाएंगे तो कल आपकी लाइट चली जाएगी। ये वो काम है जो आपके लिए अर्जेंट भी हैं और इम्पोर्टेंट भी हैं। वहीं पर अगर हम क्वाड्रेंट 3 की बात करें जो कि है अर्जेंट और नॉन इम्पोर्टेंट, जैसे बहुत सारे कॉल्स आना, अर्जेंट मीटिंग आना, अर्जेंट मीटिंग के लिए तैयारी करना और तुरंत किसी फ़ोन का जवाब देना। वहीं पर क्वाड्रेंट 4 में आता है नॉन अर्जेंट, नॉन इम्पोर्टेंट, जैसे बार बार फ़ोन को चेंज करना, बार बार कॉल्स आ रहे हैं तो उनके तुरंत जवाब देना। कुछ ऐसे मेल होते हैं जिनका जवाब आप देंगे तो भी चलेगा, नहीं देंगे तो भी चलेगा। पढ़ाई करते हुए बार बार मोबाइल चलाना। वहीं पर क्वाड्रेंट 2 जो कि सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, उसमें आता है नॉन अर्जेंट एंड इम्पोर्टेंट काम, जैसे कस्टमर सर्विसेज पे काम करना, रिलेशनशिप बिल्डिंग करना, प्लानिंग करना, अपनी न्यू अपॉर्चुनिटीज़ को रिकॉग्नाइज करना, इन्वेस्टमेंट प्लानिंग एक बहुत ही अर्ली एज से करना। दोस्तों, जब हम क्वाड्रेंट 2 में रहकर अपना काम करते हैं तो हम ज़्यादा विजनरी और बैलेंस लाइफ जीते हैं। हमारे ऊपर ज़्यादा कंट्रोल होता है और हम कम क्राइसिस फेस करते हैं। जैसे अगर एक बिजनेसमैन अपने कस्टमर सर्विसेज, फ्यूचर प्रोडक्ट्स और रिलेशनशिप बिल्डिंग विद कस्टमर्स पे और प्लानिंग पे ज़्यादा काम करेगा तो वो अपने गोल्स को जल्दी पा लेगा। वहीं क्वाड्रेंट 2 में रहकर आप अपने रिजल्ट को तुरंत नहीं मिलेंगे, इसमें थोड़ा सा टाइम लगता है। जैसे जब हम बच्चे होते हैं तो हमें मैथमेटिक्स और बाकी सब्जेक्ट्स के कुछ ट्रिक्स सिखाए जाते हैं, उस समय तो हम लोग सीख लेते हैं, लेकिन जब हम बड़े होते हैं तब हमें उन सीखी हुई ट्रिक्स का इम्पोर्टेंस पता चलता है। अगर आप क्वाड्रेंट 2 में हैं तो आप अपना टाइम एंड एनर्जी लगाकर कई गुना रिटर्न पा सकते हैं। वहीं अगर आप बाकी क्वाड्रेंट 4th एंड 3rd में हैं तो आप अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं, जिससे कि आपको कभी कुछ नहीं मिलेगा। इसी के साथ दोस्तों, हम लोग एक आशा करते हैं कि आपको इस बुक का समरी
समझ में आया होगा। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे रिक्वेस्ट है आप हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए और कमेंट में बताइए कि आपको कैसा लगा और इसमें क्या क्या इंप्रूवमेंट्स आप हमसे चाहते हैं।